वोटर लिस्ट में नामों का अंदराज। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहिब, सदर ऑल इंडिया मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड। वोटर लिस्ट में नामों के अंदराज का काम चल रहा है। जमहूरी निज़ाम में वोट की बड़ी अहमियत होती है, उसी से हुकूमतें बदलती है, उसी के जरिए हम अपने मुल्क के सरबराह मुंतखब करते हैं। 5 साल के लिए उन्हीं सरबराहों के हाथ में वो कलम होता है जिससे हमारे बारे में फैसले किए जाते हैं और हमारे सूद व ज़िया का फैसला होता है। इसलिए दस्तूरी एतबार से भी हमें इस हक को इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई है और मिली व कौमी मसाले व मफादात के लिए भी उसकी बड़ी अहमियत है। मगर सूरत हाल ये है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने से अमूमी तौर पर लोग गाफिल है और जिन लोगों ने नाम दर्ज कराए हैं उनमें भी वोट डालने वालों की तादाद नुमाया तौर पर कम है, जो अपने हक राय दही का इस्तेमाल नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने 2019 में बयान दिया था कि जिन लोगों की उम्र 18 से 19 साल हो चुकी है और उन्होंने अपना नाम वोटर रजिस्टर में शामिल नहीं किया है, उनकी तादाद 3 करोड़ 37 लाख है। सिर्फ यूपी में 75 लाख और बिहार में 47 लाख नौजवानों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखाया था। 2014 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कुल वोटर्स की तादाद 83 करोड़ 41 लाख 482 थी, जबकि वोट डालने वालों की तादाद 55 करोड़ 38 लाख 1,801 थी। यानी कुल वोटर्स में से 77% से कुछ ही ज्यादा लोगों ने हक राय दही में हिस्सा लिया था। 40% अफराद ने वोट डाला ही नहीं। ये एक बदबख्ताना बात है कि मुल्क व कौम से मुतालिक इतने अहम फैसले में करीब 50% बाशिंदों की शिरकत नहीं हो। अगर हम शरई नुक्ते नजर से गौर करें तो बाज आमाल की हैसियत मकसूद की होती है। कुरान व हदीस में मुतय्यन तौर पर उसका हुक्म दिया गया है, जैसे नमाज व रोजा, हज व ज़कात वगैरह। बाज आमाल मकसूद नहीं होते हैं, उनकी हैसियत जरिए और वसीले की होती है। तो जो अमल जिस बात का जरिया हो, जो हुक्म उसका होगा, वही हुक्म उस जरिए का भी होगा। जैसे चलना एक अमल है, अगर इंसान इसलिए चले कि उसे नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचाता है तो उसका ये चलना भी इबादत के दर्जे में है और उसे हर कदम पर नेकी मिलेगी। खुद हदीस में उसका जिक्र आया है। और अगर कोई शख्स शराब पीने की नीयत से चले और उसका कदम शराब खाने की तरफ बढ़ रहा हो तो सिर्फ उसका शराब पीना ही गुनाह नहीं है, बल्कि शराब खाने की तरफ जाना भी गुनाह है। जो ही वो घर से शराब खाने की तरफ शराब पीने की नीयत से निकला, उसी वक्त से गुनाह का अमल शुरू हो गया। इसलिए जिस अमल के बारे में शरीयत में जायज व नाजायज या पसंदीदा व नापसंदीदा होने का हुक्म सरीहन मौजूद नहीं हो, देखना चाहिए कि वो किस बात का जरिया बनता है। ऐसी बात का जो शरीयत में पसंदीदा है या ऐसी बात का जो शरीयतन नापसंदीदा है। वोट का हक हासिल करना और मौके पर उस हक का इस्तेमाल करना इस बात का जरिया बनता है कि आप अच्छे लोगों के हाथ में हुकूमत की भागदौड़ सौंपे और बुरे लोगों को कुर्सी इख्तिदार से दूर रखें। और ये एक शरीफ फरीजा है कि जो शख्स जिस जिम्मेदारी का अहल है उसको वो जिम्मेदारी सौंपी जाए। और ये भी जरूरी है कि जालिम को जुल्म से रोका जाए, जिसकी एक सूरत ये है कि उसको उस मुकाम पर पहुंचने नहीं दिया जाए जहां वो दूसरों के साथ जुल्म व नाइंसाफी का अर्तकाब कर सकता है। इसलिए मुसलमानों को न सिर्फ एक कौमी फरीजा बल्कि एक दीनी फरीजे की हैसियत से भी इस अमल को देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 100% मुसलमानों के नाम बल्कि तमाम शहरियों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएं। हिंदुस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि फिरका परस्त और मुस्लिम मुखालिफ ताकतों ने जो तरफा हमला शुरू कर दिया है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने के लिए जितने हथियार हो सकते हैं वो सब आजमाए जा रहे हैं। फसादात कराए जाते हैं, हुजूम के जरिए कत्ल की वारदात पेश आ रही है। जराए अबलाग को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत दी गई है, बल्कि उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। सोशल मीडिया की एक तरबियत याफ्ता फौज शब व रोज झूठी खबरें फैलाने का काम कर रही है। गर्ज मुख्तलिफ जहितों से इस्लाम, मुसलमान और मुस्लिम तारीख को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के पीछे असल में जो ताकत काम कर रही है वो है इख्तिदार की
طاقت، اور ہندوستان جیسے ملک میں طاقت کا سرچشمہ ووٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرفہ کا جہاد ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ظالم کے خلاف زبان کھولی جائے اور ماحول سے خوف زدہ ہوئے بغیر ظالم کو ظالم کہا جائے تو یہ بھی جہاد ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سب سے افضل جہاد قرار دیا ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہی جائے۔ اسی طرح جہاد مال سے بھی ہوتا ہے کہ ظلم کو روکنے اور انصاف قائم کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ بس ایک جمہوری ملک میں ووٹ کا حق حاصل کرنا جہاد کے لیے ہتھیار حاصل کرنا ہے، اور ووٹ دینا ظالم کے خلاف جہاد کرنے کے مترادف ہے۔